ये इस स्विंग का 0.79 लेवल है और अगर मैं इस स्विंग से लगाऊं तो 0.5 लेवल। इसका मतलब ये वाला लेवल मार्केट बार बार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये करंट चार्ट है निफ्टी का, क्योंकि जब भी मार्केट 0.5 और 0.79 के बीच में होता है तो ये हो गया एक रेंजिंग मार्केट। एचडीएफसी का चार्ट और मार्केट कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 0.5 टू 0.79। सो वेलकम बैक, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज डिस्कशन करेंगे अबाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यहाँ पे इंडिकेटर है, हम डायरेक्टली देखते हैं चार्ट्स पे विद एग्जांपल्स, और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, और उसके लिए ये इंडिकेटर यूज़ करेंगे। प्लस मैं कोई सेटिंग बताऊँ अगर किसी को कॉपी करनी है तो वो है ये, तो कॉपी करना हो तो ये वो सेटिंग है। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज़ कि मुझे हर चीज़ सस्ती खरीदनी है और हर चीज़ महंगी बेचनी है। आई वॉन्ट टू बाय लो, सेल एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस। यही मेन मोटिव है टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची एंड दैट इज़ प्रीमियम डिस्काउंट लेवल। प्रीमियम लेवल पे हम सेल करना चाहते हैं, प्रीमियम प्राइस पे हर चीज़ महंगी बेचना चाहते हैं, डिस्काउंट लेवल पे बाय करना चाहते हैं, हर चीज़ सस्ती खरीदनी चाहते हैं। हम आलू लेने जाते हैं सस्ता खरीदते हैं, हम अगर किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो मैक्सिमम प्राइस पे बेचना चाहते हैं। नाउ चार्ट का एग्जांपल देखेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि निफ्टी को मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि कब कैसे यूज़ करना है। और फिबोनाची के दो टूल बेसिकली हमेशा यूज़ होते हैं। अगर आप मेरे चार्ट देखोगे प्रीवियसली, पहला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और दूसरा है फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट तब यूज़ करना है जब मार्केट कोई बहुत ही इम्पल्सिव मूव के बाद एक छोटा सा पुल बैक देता है और फिर कंटिन्यू करता है अपसाइड मोमेंटम के लिए, और ये वाला स्ट्रक्चर फिर ब्रेक कर देता है। और जैसे ही मार्केट का नेक्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है हम फिर से फिबोनाची पे ये इम्पल्सिव मूव पे लगाते हैं ताकि उस रिट्रेसमेंट पे डिस्काउंट पे बाय कर सकें। सेम गोज़ फॉर लोअर लो लोअर हाई। जब मार्केट बेरिश होता है तो हमें हर रिट्रेसमेंट पे एक सेल करना है जब भी मार्केट प्रीमियम एरिया पे आता है। अब किस स्विंग से किस स्विंग तक हमें फिबोनाची लगाना है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और फिबोनाची एक्सटेंशन कब यूज़ करते हैं, जब मार्केट बहुत बुलिश हो गया है और मुझे फिबोनाची एक्सटेंशन लगाना है। वो कहाँ से लगाना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, बट फॉर टुडे द वीडियो विल ओनली बी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल है। मार्केट कहाँ तक जा सकता है, यहीं पे मार्केट स्टॉप कर रहा है। इफ़ यू सी यहाँ पे करने के बाद यहीं पे सपोर्ट लिया, यहीं पे सपोर्ट लिया, यहीं पे सपोर्ट लिया, ये फिबोनाची एक्सटेंशन है। मार्केट ने डीप रिट्रेसमेंट अभी नहीं दी है, बट ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इफ़ आई गेट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट वीडियो। नौ यहाँ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं। तो मुझे हर चीज़ बाय करनी है जब भी मार्केट आएगा अपने डिस्काउंट जोन पे और सस्ते लेवल पे। अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पे कितने स्विंग लगाए हैं, एक स्विंग, 2, 3, 4 और ये लास्ट स्विंग। अब ये 5 स्विंग से आप देखो तो इम्पल्सिव मूव सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किधर आए हैं, कहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई है, यहाँ पे क्रिएट हुई है, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई है, कॉन्टीन्यूस ग्रीन कैंडल, इम्पल्सिव मूव, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस ग्रीन कैंडल। अगर मैं इस वाले लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करूँ तो पहला बाउंस मार्केट ने कहाँ पे दिखाया था, मार्केट ने बाउंस दिखाया था अपने डिस्काउंट लेवल 0.5 टू 0.79। यहाँ पे भी एक वीक रिजेक्शन है। अगर मैं राइट साइड का चार्ट ना देखूँ तो मार्केट का बाउंस यहीं पे आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ऐसे बाउंसेस आपको पिन बार के साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं अगर वो फिबोनाची पे आए। सेम चीज़ जैसे ही मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक किया, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पे लगाऊँ तो 0.5 की एंट्री यहाँ पर मिल गई। ये वाला मिटिगेट हो गया। अब पीछे वाला कोई देखें लेवल जहाँ से मार्केट ने बाउंस दिखाया, मार्केट ने बाउंस कहाँ दिखाया, इसी लेवल से। अब मैं ये वाला स्विंग क्यों यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि मार्केट ने एक और हाई बनाया था, फिर मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट का 0.5 और उसके नीचे का लेवल ये है। तो हर बार मार्केट जब भी डिस्काउंट में आ रहा है अपने स्विंग से जो कि अनमिटिगेटेड है, यहाँ पे ये वाला लेवल मिटिगेट हो गया था जब इधर बाउंस आया, ये वाला लेवल मिटिगेट हो गया था जब मार्केट ने इस लेवल के अराउंड बाउंस दिया, ये वाला लेवल अनमिटिगेटेड अब तक था, इस लेवल के बाद ये भी पूरा हो गया। अब मार्केट जब भी नीचे आएगा, कल को कोई क्रैश होता है तो ये जो गैप्स हैं इनको फिल करेगा,
ये छोटे छोटे गैप्स हैं, इनको फिल करेगा और इवेंचुअली नीचे चला जाएगा अपने हायर अनमिटिगेटेड एरिया। बट वो डिस्कशन तब होगी। बट अभी के लिए मार्केट जहाँ से बाउंस दिया वहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें तो ये एक हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हुआ और अब सपोर्ट बन गया। तो यहाँ से बाउंस मिला और क्योंकि एक हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, कॉन्टीन्यूसली मार्केट ऊपर गया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पल्सिव मूव इतना बड़ा है तो अब फिर से स्विंग लगाते हैं। यहाँ पे इम्पल्सिव मूव, और मैं इंट्राडे में ही बताऊंगा कि मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे इम्पल्सिव मूव, यहाँ पे इम्पल्सिव मूव आया और ये वाला मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉन्टीन्यूस ग्रीन कैंडल बनी। और अगर आप पुल बैक देखोगे तो इस स्विंग का 0.5 टू 0.79 मार्केट ने यहीं पे मिटिगेट कर दिया। अगर आप लेवल देखो तो फिबोनाची का ये वाला लेवल इतना अच्छा बाउंस था। अगर किसी को ब्रेकआउट देखना है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, मार्केट नीचे आया, डिस्काउंट लेवल से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। अगेन मुझे फिबोनाची लगाना है, मैं फिबोनाची लगाऊंगा। मुझे हर चीज़ सस्ती खरीदनी है। अभी कोई भी हमें सेलिंग का कोई भी एग्जांपल नहीं मिला हायर टाइम फ्रेम में क्योंकि निफ्टी बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और वो बुलिश स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि 200 EMA है डेली टाइम फ्रेम में। जब तक मार्केट ऊपर है तब तक बुलिश ही है। अब हम देखेंगे फ्यूचर सिनेरियो में कि हमको डाउन साइड में अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, बट वो इंट्राडे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में। अब अगर अभी आप देखो तो हम डेली टाइम फ्रेम में वो एग्जांपल देख रहे हैं। तो मार्केट आया, ऊपर गया और इस टाइम मार्केट डिस्काउंट जोन पे नहीं आया और सीधा एक और ब्रेक दे दिया। तो पहले हमारा एक इम्पल्सिव मूव ये था, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट डिस्काउंट पे नहीं आया, कोई एंट्री नहीं मिली और फिर एक और ब्रेक किया। हमेशा हर सेटअप पे एंट्री नहीं मिलेगी, ये पता होना ज़रूरी है। मार्केट ने कोई भी रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे नहीं दी और सीधा ऊपर को ब्रेक किया। बट जैसी मार्केट फिर नीचे आया तो अब मैं इस स्विंग से इस स्विंग तक लगाऊंगा अपना लेवल। और अगर आप नोटिस करो तो 0.5 टू 0.65 के राउंड ही मार्केट ने एक पिन बार बनाई, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई जैसी मार्केट रिट्रेसमेंट करा 0.79 और फिर बुलिश मोमेंटम मिला। यहाँ पे मैं एक और स्विंग पे लगाऊं तो मार्केट फिर 0.5 पे आया, फिर बुलिश मोमेंटम। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने 0.79 के अराउंड ही बार बार करंटली, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो 0.79 के अराउंड ही बार बार विक रिजेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये वाला लेवल मार्केट बार बार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये करंट चार्ट है निफ्टी का, ये 0.79 लेवल बार बार मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊँ तो इस लेवल के अराउंड ही मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और ब्रेक करता हुआ ऊपर चला गया, 0.5 से फिर रिजेक्ट किया और नीचे आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी मार्केट 0.5 और 0.79 के बीच में होता है तो ये हो गया एक रेंजिंग मार्केट। अगर कल को मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो कॉन्टिन्यूशन अपसाइड में बहुत अच्छा आएगा, पर पहले उसको 0.5 से ऊपर रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ने डिस्काउंट पे चीज़ खरीदने की कोशिश ज़रूर करी है, पर वो चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं वो 0.5 के ब्रेकआउट के बाद पता चलेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। तो लॉजिक क्या कहता है, डिस्काउंट पे ख़रीदो, जहाँ पे बाउंस मिल रहा है वहाँ पे बाय करने की कोशिश करो जब तक प्रीवियस स्विंग इंटैक्ट है। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग इंटैक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था। मार्केट ने हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाया। हायर हाई हायर लो का पैटर्न कैसे बनाया, अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट देखो तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। प्रीवियस लो एक बार भी ब्रेक नहीं हो रहा। ये वाला लो प्रोटेक्टेड है, ये भी प्रोटेक्टेड है। अभी तक के लिए निफ्टी में ये भी अभी भी प्रोटेक्टेड है। तो जब जैसे ये प्रोटेक्टेड था तब तक हमें एक मूव मिला अपसाइड पे। अगर मैं प्रीवियस चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे दो लेवल थे मार्केट में, ये प्रोटेक्टेड था, ये प्रोटेक्टेड था। और जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक किया, अब मैं फिर से एक और चीज़ बताता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग कैसे मिलेगी। मार्केट ने ये वाला ब्रेक कर दिया तो ये वाला लेवल भी अभी के लिए प्रोटेक्टेड है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब जब भी मार्केट अपसाइड में आएगा तो प्रीमियम लेवल पे भी रिजेक्शन मिलेगी। कैसे, मार्केट आया, यहाँ से मैंने इस स्विंग तक लगाया, 0.5 से ही रिजेक्शन मिल रही है। फिर से मार्केट नीचे को आया। अब लॉजिक समझना, ये वाला लेवल क्यों नहीं रिस्पेक्ट हुआ। फिर से मार्केट नीचे को आया और इस टाइम मार्केट 0.79 के ऊपर चला गया। अब 0.79 के ऊपर चला गया तो हमें ये वाले स्विंग का ब्रेकआउट मिला तो हमको एंट्री बहुत अच्छी मिलेगी। ये ब्रेकआउट एंट्री कितनी अच्छी है, मार्केट ने गैप अप के साथ कॉन्टिन्यूशन दिखाया। बट
क्यों हुआ, रीज़न क्या था, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे एक और स्विंग था, तो उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और हायर टाइम फ्रेम पे कोई लेवल है तो वो पहले रिस्पेक्ट होगा, जो छोटे टाइम फ्रेम पे वो रिस्पेक्ट होगा। तो टाइम फ्रेम वाला जो प्रीमियम लेवल था वो ब्रेक हो गया और हमें एक मूव मिला अप साइड पे। अब नेक्स्ट टाइम मार्केट ने जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया, तो अगर आप नोटिस करो तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ मैं फिर से, क्योंकि ये वाला लेवल फिर से ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगाया और मार्केट फिर डिस्काउंट से रिस्पेक्ट करके हायर लो का पैटर्न बना रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये पूरी निफ्टी की चार्ट रीडिंग है। ये पता होनी चाहिए, अगर किसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता कैसे करना है, तो ये स्ट्रक्चर आपको फिबोनाची के थ्रू भी मिल सकता है। बट किसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आता है तो फिबोनाची उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि कब 0.5 से घूमेगा, कब 0.79 से घूमेगा, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। वो कन्फर्मेशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आती है। अब लोअर टाइम फ्रेम में इसका एग्जांपल देखते हैं। हायर टाइम 4 आवर्स टाइम फ्रेम में हमें कॉन्टिन्यूशन मिल रही थी। अब मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्विंग इंटैक्ट देखूं कि कौन से स्विंग इंटैक्ट है और कब कब बाउंस आ रहे हैं। तो मार्केट में ये वाला स्विंग था, एक बुलिश मूव आया, ये वाला स्विंग था, एक बुलिश मूव आया, ये वाला स्विंग था, एक बुलिश मूव आया। अब कहाँ से आ रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये चार्ट है निफ्टी का फ्रॉम 25 जैन टू 8 फेब। मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो 15 मिनट्स में हमें यहाँ पे एक स्विंग मिला। मार्केट 0.5 टू 0.79 के अंदर आया, बुलिश मोमेंटम दिखाया, ऊपर चला गया। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट सस्टेन हुआ। ये बुलिश मोमेंटम है, ये आप मोमेंटम देखो तो बहुत अच्छा मोमेंटम है। और ये मोमेंटम कहाँ से आया, पहले इस लेवल से आया और फिर इस लेवल से कंटिन्यू कर गया, क्योंकि ब्रेकआउट इवेंचुअली इस वाले स्विंग ने भी क्रिएट किया। यहाँ पे एक स्विंग क्रिएटेड है, ये जो स्विंग है यहाँ पे ऐसे क्रिएटेड है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो मैं यहाँ से एक लेवल लगाऊंगा, मार्केट ने बाउंस दिया 0.5 से, बट कोई कॉन्टिन्यूशन नहीं आया, इवेंचुअली नीचे आ गया और 0.79 से फिर बाउंस देके ऊपर चला गया। ये इस स्विंग का 0.79 लेवल है, और अगर मैं इस स्विंग से लगाऊं तो 0.5 लेवल है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में मार्केट ने जो हायर हाई बनाया है वो इस स्विंग से बनाया है। ये स्विंग मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ये स्विंग और एक ये, तो हमें 2 लेवल क्यों लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक छोटा स्विंग भी बना है। तो पहले मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी और फिर हायर वाले को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी और इवेंचुअली ऊपर चला गया। अब यहाँ पे कोई हायर हाई नहीं बन रहा, तो मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। अब क्योंकि सेलिंग बहुत अच्छी आई है, तो यहाँ से हम स्विंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने कोई रिजेक्शन दिखाई, 0.5 से रिजेक्शन दिखाई। डीप रिट्रेसमेंट भी जाता है मार्केट, उसके एग्जांपल भी आएंगे। मार्केट नीचे गया पर फिर इवेंचुअली ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में मैंने डेली में बताया था कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे चुका है हायर टाइम फ्रेम में, तो इवेंचुअली मार्केट डिस्काउंट से बाय कर रहा है। सेम चीज़ बार बार हो रही है स्मॉलर टाइम फ्रेम की, हायर टाइम फ्रेम की। आपको हमेशा जब भी इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो देखना कि 15 मिनट्स इंटैक्ट है कि नहीं। जब तक 15 मिनट्स इंटैक्ट है तब तक आपको बाउंस मिलते रहेंगे। फिर आपको ब्रेक हो गया तो आपको 15 मिनट्स के बेसिस पे ही सेलिंग और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सेम इन निफ्टी, सेम इन बैंक निफ्टी, आप प्रैक्टिस करके देखो। नाउ यहाँ पे मेरे पास एक स्विंग की लिस्ट है और मैंने सेक्टोरल एनालिसिस में बताया था कि आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी में अब बहुत अच्छे बाउंस आएंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं नहीं बता रहा, बट मैं हायर टाइम फ्रेम पे उसके एग्जांपल बता देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे डिस्काउंट पे हमको एंट्री मिली। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और अब बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा है, डिस्काउंट पे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बनता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अभी डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन रहा, जब ये बनेगा तो मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। इस स्विंग के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट काम करने लगेगा। अब इसी के बेसिस पे स्टॉक के एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से स्टॉक में हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैंने इसके लिए शॉर्ट बनाया था एचडीएफसी का। सब कुछ डिलीट करता हूँ और एचडीएफसी का चार्ट देखते हैं जो कि काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक ब्रेकआउट मिला, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्विंग देखेंगे और मार्केट कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, 0.5 टू 0.79। ये जो रेंज है मैंने हमेशा बताया, जब तक मार्केट 0.5 के नीचे घुस चला गया है
और 0.79 के अराउंड सपोर्ट ले रहा है तो ये एक रेंजिंग मार्केट हो जाती है। ब्रेकआउट तब आएगा जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो SGFC अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, इसलिए हर कोई इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर गया तो मोमेंटम अच्छा देगा। बट ऊपर गया भी तो मोमेंटम कंटिन्यू कब होगा, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन है, तो हमें प्रीमियम लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो ये लेवल हो गया रेंजिंग। और किसी ने अगर प्राइस एक्शन पढ़ना आता है तो उनको समझ आएगी यहाँ पे गैप एरिया है। मार्केट जब भी गैप एरिया फिल करता है वापस एक बार रिजेक्ट करता है। तो लॉजिक का कहता है कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस गैप भी है, फिबोनाची का लेवल भी यही है टारगेट का। तो अगर SGFC 1480 के ऊपर आता है तो यहाँ पे टारगेट बुक करना है। तो ये एग्जांपल SGFC का था। कोई और एग्जांपल देखते हैं किसी और सेक्टर का, और नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एम्फेसिस, LTTS। कोई भी स्टॉक ले लो, अभी के लिए मार्केट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट चल रहा है TCS में, और हर पुल बैक पे एंट्री आ रही है। और पुल बैक क्या होता है, एक इम्पल्सिव मूव का रिट्रेसमेंट। मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, अगर आप कॉन्टिन्यूशन एंट्री ढूंढोगे तो फिबोनाची के 0.5 लेवल से ही आया। मार्केट ने फिर से एक ब्रेकआउट दिया, और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं तो 0.5 से फिर बाउंस मिला। अगर ये लेटेस्ट कैंडल के हिसाब से हम इंट्राडे में ट्रेड करते तो 0.5 से बाउंस मिला, 15 मिनट्स में ब्रेकआउट मिला। कॉन्टिन्यूसली मार्केट ने ऑल टाइम हाई के अराउंड ही आज क्लोजिंग दी है ऑन फ्राइडे। तो ये ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है, टू दी डाउन साइड, टू दी सेलिंग साइड। हमको हमेशा चीज़ सस्ती खरीदनी है और हमेशा चीज़ महंगी बेचनी है। दिस सिंपल कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और अगर किसी को ये वीडियो समझ आती है, कमेंट डाउन कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं, और इसके बेसिस पे हम सेकंड वीडियो बनाएंगे व्हेन आई विल मेक अ फिबोनाची एक्सटेंशन, और उसके लिए मुझे लाइक्स और कमेंट्स चाहिए इस वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्रैक्टिस ऑन अदर स्टॉक्स, और कुछ स्टॉक्स जो आपको मोमेंटम देते हैं उसी स्टॉक्स में इसको अप्लाई करो। द मेन कॉन, ये उसी स्टॉक्स में अच्छा होता है जिसमें क्लियर इम्पल्सिव मूव है और कोई पेनी स्टॉक नहीं है, कोई साइडवेज स्टॉक नहीं है। साइडवेज में फिबोनाची डजंट वर्क। यहाँ पे साइडवेज में निफ्टी में अगर आप देखो तो मार्केट अभी भी साइडवेज नहीं गई है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट ये साइडवेज होती, फॉर एग्जांपल if I show you the chart of Nifty when it was sideways around this area, this was the chart of 9th June to 11th June to 20th July। यहाँ पे फिबोनाची अगर आप यूज़ करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इम्पल्सिव मूव नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव यहाँ आया तो 0.5 के थ्रू मार्केट ऊपर गया, बट इवेंचुअली नीचे आ गया। अब आप 0.5 के थ्रू यहाँ पे लगा भी दोगे और इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी लोगे, बट हायर टाइम फ्रेम में और इंट्राडे में आपके एसएल बहुत ही होंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में फिबोनाची वर्क नहीं करता। मार्केट को एक इम्पल्सिव मूव चाहिए और उसकी रिट्रेसमेंट पे एंट्री चाहिए। सो बेसिक फिबोनाची टूल का मतलब ही यही है कि आपको टारगेट के लिए और कहाँ मार्केट रिट्रेस कर सकता है वो पता चल जाता है। सो दिस वॉज दी एनालिसिस ऑफ निफ्टी और कुछ स्टॉक्स थ्रू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।